फसलों की बुवाई के समय हम डीएपी फर्टिलाइजर देते हैं और ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो दो आवश्यक पोषक तत्वों को देता है, नाइट्रोजन को और फास्फोरस को। और नाइट्रोजन फास्फोरस मिलने से शुरुआत से ही फसल की पैदावार अच्छी होती है। लेकिन अगर डीएपी फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है, तब हमको अगर टीएसपी फर्टिलाइजर देना है, ट्रिपल सुपर फास्फेट देना है, या ये उपलब्ध है इसकी जगह, तो हमको फिर टीएसपी कितना देना चाहिए ताकि जो आवश्यकता डीएपी से पूरी हो रही थी वो टीएसपी से पूरी हो जाए। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, सही रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, खेती के बारे में सही बातें उन तक पहुंचे ताकि उनकी खेती की लागत कम हो और उनको खेती में अच्छा लाभ हो, मुनाफा हो। बात करते हैं डीएपी की और टीएसपी की। देखिए, डीएपी जो फर्टिलाइजर है किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है और बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, जल्दी पानी में घुल भी जाता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और जो ये डाई अमोनियम फास्फेट फर्टिलाइजर जिसे किसान भाई डाई के नाम से भी जानते हैं, इसमें देखिए 46% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होती है। तो इससे हमें दो पोषक तत्व मिलते हैं, फास्फोरस 46% है और 18% नाइट्रोजन है। और अगर हम टीएसपी की बात करें, ट्रिपल सुपर फास्फेट जो फर्टिलाइजर है, इससे हमें केवल फास्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन नहीं मिलती। तो इसमें भी 46% फास्फोरस होता है। तो ये देखा जाए फास्फोरस की दृष्टि से तो फास्फोरस दोनों में बराबर है। ये इस तरह से अगर हम देखते हैं तो डीएपी के बैग से जितनी फास्फोरस मिलती है उतनी ही एक बैग से हमें टीएसपी से भी मिलेगी, लेकिन अंतर नाइट्रोजन का आता है। अब देखिए, अगर हम इसका एक बैग लेते हैं, एक बैग अगर हम इसका ले लेते हैं तो एक बैग में 50 किलो होती है, तो ये हमें मिलेगा 23 किलो फास्फोरस मिलेगा, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत 100 में मात्रा होती है, मतलब 100 किलो देने पे 46 किलो फास्फोरस, 18 किलो नाइट्रोजन। और एक बैग हम डीएपी के देते हैं जो 50 किलो का होता है, तो मात्रा आधी हो जाएगी, तो 23 किलो फास्फोरस मिलेगा और हमें 9 किलो नाइट्रोजन मिलेगी। जबकि अब इसका एक बैग देते हैं तो हमें यहां से मिलता है 23 किलो फास्फोरस, क्योंकि इसमें भी 46% फास्फोरस है, तो 50 किलो से हमें उसकी आधी 23 किलो मिलेगी। तो जितना आप डीएपी दे रहे हैं उसके बराबर अगर हम फास्फोरस देखें तो टीएसपी बराबर है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी है। तो 9 किलो नाइट्रोजन देने के लिए फिर हमें करीब 20 किलो यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका मतलब कि ये जो एक बैग, जो ये 9 किलो नाइट्रोजन है, ये बराबर आएगा 20 किलो यूरिया, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 किलो नाइट्रोजन देने के लिए हमें 20 किलो यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब कि एक बैग जो डीएपी है हमारा, एक बैग जो डीएपी का है, उसको जो बराबर होगा वो होगा एक बैग टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट प्लस 20 किलो यूरिया। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम डीएपी की जगह टीएसपी प्रयोग करना चाह रहे हैं तो एक बैग जहां डीएपी डाल लेते हैं वहां आप एक बैग टीएसपी डालिए और उसके साथ 20 किलो यूरिया डालिए, तो ये दोनों फास्फोरस नाइट्रोजन बराबर हो जाएंगे। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह ट्रिपल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर आता है, टीएसपी आता है, उसका प्रयोग कर लीजिए। ये भी उतना ही अच्छा है जितना कि डीएपी है, इसकी घुलनशीलता भी अच्छी है। लेकिन टीएसपी में चूंकि नाइट्रोजन नहीं होती है और हमें उतनी ही नाइट्रोजन देनी है जितनी डीएपी से मिलती है, तब हम एक बैग अगर डीएपी डाल रहे थे अपने खेत में तो हमको अब उसकी जगह एक बैग टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट के साथ साथ 20 किलो यूरिया भी देनी चाहिए ताकि वो डीएपी के बराबर आ सके। अब देखिए, ये जो 20 किलो यूरिया और एक बैग यूरिया का 45 किलो का होता है, तो आधा बैग 22.5 किलो का हो गया। तो मतलब मोटी मोटी बात ये हो गई कि एक बैग डीएपी बराबर होता है एक बैग टीएसपी प्लस आधा बैग यूरिया। हालांकि ये 20 किलो है, 22.5 किलो नहीं है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि एक बैग डीएपी की जो नाइट्रोजन फास्फोरस मिलती है वो एक बैग टीएसपी प्लस आधा बैग यूरिया के बराबर होती है। तो यह बात आप समझ गए होंगे कि
हम डीएपी की जगह टीएसपी को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें यूरिया प्रयोग करनी पड़ेगी। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये दोनों ही उर्वरक, चाहे आप डीएपी प्रयोग कर रहे हैं, टीएसपी, बुआई के समय ही प्रयोग किए जाते हैं, खड़ी फसल में नहीं डाले जाते हैं। बुआई के 15, 20, 25 दिन बाद नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि जो इसका फास्फोरस होता है मिट्टी की ऊपरी सतह में फंस के रह जाता है, जड़ तक पूरा पहुंच नहीं पाता, जिससे हमें पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो ये फर्टिलाइजर आप बुआई के समय ही डालिए। कोशिश ये करिए कि हम बुआई के समय इसको मिट्टी में नीचे जमीन में दे दें, ताकि ये घुलता रहे, पौधों को मिलता रहे, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी के अंदर चल नहीं पाता, जहां डालते हैं वहीं फिक्स रहता है। खड़ी फसल में आप डालेंगे तो मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही फंसा रह जाएगा और जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा, जिससे हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये बात आप समझे होंगे कि डीएपी और टीएसपी को अगर हमें देखना है, अगर डीएपी की जगह टीएसपी देना तो कितना टीएसपी देना है, और उसके साथ हमें कितना यूरिया देना है और हमें कब देना है। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।